इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द आसिफ जरदारी और बिलावल से मिलने बिलावल हाउस पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बाहर आकर शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा, गले मिले। आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपी के वफ्द की नून लीग से बातचीत हुई। बातचीत से पहले बिलावल और आसिफ जरदारी में 1 घंटा तवील मुशावरत। लाहौर एयरपोर्ट पर राजो नयाज की बातें हुई। कौन बनेगा हुक्मरान, हुकूमत साजी इम्तहान। किसी को सादा अक्सरियत ना मिली, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एमकेएम वफ़द की जाती उम्रा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात हो गई। खालिद मकबूल समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों पार्टियों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बताया, नून लीग और एमकेएम ने मिलकर चलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में मुलाकात मुलतवी। दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। नून लीग के सामने कोई मुतालबा रखा न मुआहिदा किया। सरबरा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत साजी और मुतालबात से मुताल्लिक खबर दुरुस्त नहीं। मामला इक्तदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। नून लीग के साथ पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों पर बात हुई। इंतखाबात ने एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की जरूरत है। आजम नजीर तारड़ बोले, एमकेएम से डायलॉग का दूसरा दौर 2 रोज में होगा। विफाक में कोई तन्हा हुकूमत नहीं बना सकता। मफाहमती सियासत ही पाकिस्तान के मफाद में होगी। धांधली का शोर मचाने वाले केपी में नताइज पर ढोल बजा रहे हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास आज 155 के करीब नंबर हैं। नए वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान नवाज शरीफ करेंगे। पीटीआई का पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गया। एनए 121 लाहौर से रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर ने कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूं। मरियम नवाज ने पीटीआई की हिमायत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। इससे पहले 4 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे। वसीम कादिर से कोई राबता नहीं हुआ। अरकान से कोई हलफनामा और इस्तीफा नहीं मांगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा किस जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस जमात को भी ज्वाइन करेंगे, मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी। जरूरी नहीं कि वो पार्लियामान में हो। जमात इस्लामी को अप्रोच करने की खबरें गलत है। कहा, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। दोबारा गिनती नहीं की जाती तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। नवाज शरीफ की 50 सीटों पर विक्ट्री स्पीच डील का नतीजा है। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहजाद फारूक समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया। शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक ने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में 8 मकामात पर एहतजाज। हाफिज नईम रहमान का शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। बोले, ताकत के जरिए हमारे सरों पर जाली मैंडेट मुसल्लत किया गया। जाली मैंडेट का ताक़ुब करेंगे। एहतजाज के बाद शारा फैसल, कोरंगी, वाटर पंप, नाजिमाबाद और दीगर मकामात पर ट्रैफिक जाम रहा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की। कराची में फतह। एमकेएम का यौम तशक्कुर। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में पिंडाल सजा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले और तलखियां दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ। सब कुछ जुड़कर तामीर नौ का काम शुरू करें।
कौमी असेंबली की 264 नशिस्तों के नताइज जारी। कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों पर कामयाब हुई। 9 मुंतखब 4 MNAs भी नून लीग में शामिल। पीपल्स पार्टी 54, MQM पाकिस्तान 17, JUIF 4 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन ने आरओस को कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के नताइज के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश की दरखास्तों की इलेक्शन कमीशन में समात। PK 79, PK 82 के हतमी नोटिफिकेशन पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आरओ को NA 15 मानसहरा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। नवाज शरीफ के वकील ने मौकिफ अपनाया। 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। इलेक्शन कमीशन में NA 49, 50 और 55 के नताइज चैलेंज। NA 65, NA 63 और 28 के नताइज भी चैलेंज। PP 20, 14, 16 और 31 के हतमी नताइज रोकने की दरखास्त दायर। PP 59, 33 और 11 के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए। PB 1 का नतीजा भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम नशिस्तों के नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे 11-11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। आजाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद नून लीग की नशिस्तों की तादाद भी 138 हो गई। PTI के हिमायत याफ्ता समेत 137 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सबसे ज्यादा 90 आजाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 129 में से 84 नशिस्तें जीत लीं। सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। हुकूमत बनाने के लिए किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की घड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। कहा, हम सिर्फ सिंध असेंबली को साथ लेकर चलते हैं। सिंध एक है। हम देही और शहरी सिंध का तस्वुर खत्म करना चाहते हैं। धरने लगाने वालों को मशवरा है और ज्यादा मेहनत करने। धरने देकर अवाम के वोट की तजलील न करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन। दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल और सैफुल्ला मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और अगवा बराए ताबान में मतलूब था। लाड़काना के इलाके नौडेरो चौक के करीब 2 बरादरियों में वोट देने के तनाजे पर फायरिंग। ASI समेत 3 अफराद जाँ बहक। DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। कंदकोट में रेंजर्स और पुलिस का भलकानी और भैयो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 2 दहशतहारियों समेत 20 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुओं के ठिकाने और मोर्चे गिरा दिए गए। कच्चे के तमाम रास्ते सील कर दिए। कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट शहीद की 40वीं बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। जगह जगह शहीद मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के पोस्टर्स। मकबूल भट्ट मजलूम कश्मीरियों की मजबूत आवाज थे। भारत ने खौफजदा होकर उन्हें शहीद किया। गजा में इजरायली जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से बढ़ गई। रफाह में इजरायली बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने रफाह से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और जमीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में NA 56 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी रैली। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। पुलिस का निजी TV चैनल के रिपोर्टर पर भी तशद्दुद। कराची में RO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सियालकोट NA 71 के नताइज के खिलाफ DRO ऑफिस के बाहर एहतजाज। अवाम के हक पर डाका डालने के खिलाफ निकले हैं। रेहाना डार का ऐसा कहना है।
ओमान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मस्कत में सुबह से जारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। हुकूमती दफातर भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान करते हुए शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की है। ओमान के 4 शहरों में पीर को स्कूल बंद रखे जाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफानी बारिशों का सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा। ओमान के बाद बारिशों का सिस्टम निकलकर बलूचिस्तान और ईरान के साहिली इलाकों में टकराएगा। वही ऑस्ट्रेलिया, वही भारत और नतीजा भी वही। भारतीय जूनियर्स भी आईसीसी इवेंट्स के पैनल में कैंगरूज को ना हरा सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। भारत को 79 रन से शिकस्त दी। 254 रन के ताकुब में सुरमा 174 रन पर ढेर। आदर्श सिंह 47, अभिषेक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। रॉफ मैकमैन और बियर्डमैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की वेस्टइंडीज के खिलाफ तबाहकुन बैटिंग। टी20 करियर की 5वीं सेंचुरी जड़ती। मैक्सवेल ने सिर्फ 55 गेंदों पर 120 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 8 छक्के और 12 चौके लगाए। ऑलराउंडर ने टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। कराची किंग्स ने पीएसएल सीजन 9 की तैयारियों का आगाज कर दिया। मुकामी खिलाड़ियों की कराची में प्रैक्टिस जारी। कप्तान शान मसूद, अनवर अली, हसन अली, साद बेग ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन, जाहिद महमूद, मोहम्मद आमिर खान भी भरपूर प्रैक्टिस की। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अरसलान दोस्त भी कैंप में शामिल हैं। हेड कोच फिल सिमंस कल पहुंचेंगे। किंग्स के गैर मुल्की स्टार्स 14 फरवरी को मुल्तान में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पीएसएल सीजन 9 के मैचेस की टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले फैंस भी 12 फरवरी से अपनी टिकट हासिल कर सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर में होगा। इफ्तिताही मैच डिफाई चैंपियंस लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। भाई हाजिर है नामवर रॉकस्टार अली जफर। एचबीएल पीएसएल सीजन 9 के ऑफिशियल एंथम से महफिल लूटने को तैयार। सोशल मीडिया पर एक और टीजर जारी कर दिया गया। तराना खुल कर खेल जल्द रिलीज किया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल का शानदार कमबैक। मिंजान रेड ने ब्रनले को 3-1 से शिकस्त दे दी। जीत के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इवेंट में मैनचेस्टर सिटी के फुतूहात का सिलसिला जारी। एवर्टन को 2-0 से पछाड़ दिया। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ A Sports पर एक्सक्लूसिवली।